मुहामुही में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हमारे साथ हैं भोजपुरी हृदय सम्राट मनोज तिवारी जी। मनोज जी, अब हम आपसे कुछ ऐसे सवाल पूछेंगे जिनके जवाब आपको सिर्फ हाँ या नहीं में देने होंगे, क्योंकि आपको पता है कि कुछ सवाल ऐसे हाँ या ना जी, बीच का रास्ता नहीं है। आप पूछेंगे आप चोर हैं हाँ या ना नहीं, ऐसे नहीं पूछूंगा। तो आपने बैंक से 1,50,000 चुराए थे ना, तब 80,000 चुराए थे। नहीं, ऐसे सवाल नहीं होंगे, लेकिन सवाल ऐसे होंगे जिसको आपको हाँ या नहीं में ही जवाब देना होगा, क्योंकि ये हमारा ऐसा राउंड है जिसमें हाँ या नहीं। सर यही तो लड़ाई है अन्ना हजारे की, हम लोगों की, कि नॉन ऑफ दीज भी एक ऑप्शन हो, इनमें से कोई नहीं। तो आप वही कायम कर दे रहे। चलिए पूछिए जी। क्या मनोज तिवारी, मैं फिर से उसी चीज पर आ रहा हूं, क्या मनोज तिवारी भोजपुरी वर्ल्ड के सबसे बड़े सुपरस्टार हैं? नहीं। क्या आपका मन किसी एक काम में नहीं लगता है? हाँ। आपको कई नावों की सवारी एक साथ करने में बहुत मजा आता है। ये कोई मतलब हुआ इसका? आपका पिछला सवाल में मैं फ्रस्ट्रेशन में उत्तर दिया। तो कई काम एक साथ करने में मन नहीं लगता है, तो इस सब में ना चुप रह जाने लायक है दोनों सवाल में। लास्ट से सवाल क्या किए? क्या आपको एक साथ कई नावों की सवारी करने में मजा आता है? हाँ। और नाव डूबेगी तो? अब वो कहावत मत बताइए हमको। चलिए, अब क्या आप बीजेपी में जाने वाले हैं? भाई शत्रुघ्न सिन्हा के लिए आपने बड़ी अच्छी बातें कही, बीजेपी के नेताओं के साथ आप दिखाई दिए पिछले साल। आप बीजेपी में जाने वाले हैं क्या? नहीं, मैं तो अभी उत्तर प्रदेश के चुनाव में कांग्रेस के लिए भी दिखाई दिया हूँ। प्रमोद तिवारी का प्रचार किया, कानपुर में अजय कपूर का प्रचार किया। हाँ, ये बात अलग है कि कलराज मिश्रा जी का भी प्रचार किया हूँ और बीजेपी का भी किया। मैं अभी किसी पार्टी का नहीं हूँ। अन्ना हजारे के साथ है लेकिन कांग्रेस का प्रचार कर रहे हैं। हाँ, किया तो देखिए क्या है सर, कि मुझे लगता है ना कि शो मस्ट गो ऑन जी। जनता समझदार है। मैं ये नहीं कह सकता कि कांग्रेस में सारे लोग बेईमान हैं, और हर पार्टियों में सुधार की जरूरत है, व्यक्ति के चरित्र निर्माण की जरूरत है। तो अन्ना हजारे बिल्कुल सही है, लेकिन हम कांग्रेस के कुछ लोगों को अच्छा मानते हैं तो गए। मनोज तिवारी भी सही है। क्या आप 2014 का लोकसभा चुनाव लड़ेंगे जैसे 2009 में लड़ा? ये अभी नहीं सोच रहा। प्रस्ताव आएगा तो विचार करेंगे। इस पे चुप रह जाना ही बेहतर है। ठीक है, बिग बॉस की बात करते हैं। क्या बिग बॉस में सब कुछ पहले से फिक्स होता है? बिल्कुल नहीं, वरना मनोज तिवारी का आउट हो जाना। मैंने पहले भी बताया कि उसका जो एलिमिनेशन वोटिंग है जी, उस पे मैंने कल भी सवाल उठाए थे, आज भी सवाल उठाता हूँ। क्या बिग बॉस अश्लीलता फैलाने वाला कार्यक्रम बन गया है? कुछ हद तक हाँ, आपका जवाब हाँ है। और क्या बिग तो गड़बड़ बाना कि पूरी तरह हाँ नहीं है। लेकिन अब हाँ ना, लेकिन अगर अश्लीलता फैलाने वाला कार्यक्रम उसके करीब आप इसको बता रहे हैं, तो क्या बिग बॉस पर पाबंदी लगा देनी चाहिए? नहीं। क्या बिग बॉस में बंटी चोर और सन्नी लियोन जैसे कैरेक्टर्स को शामिल करके समाज में गलत मैसेज जाता है? हाँ, नहीं होना चाहिए ऐसा जी। क्या बिग बॉस में अपनी निजी जिंदगी के कुछ राज खोलने के लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा पैसे दिए गए थे? बिल्कुल नहीं। और क्या कुछ प्रतिभागी अपनी तरफ से पैसे देकर बिग बॉस में शामिल होते हैं? हाँ, होते हैं, ऐसा लगता है मुझे। किसी का नाम ले सकते हैं? आई डोंट नो, बट ऐसा लगता है कि वहां से दुनिया में एक फेम मिलता है, तो कुछ लोग ऐसा कर सकते। तो जो कंट्रोवर्शियल कैरेक्टर्स जो हमें उसमें दिखाई देते हैं, शायद आपको भी लगता होगा कि वो लोग पैसे देकर मे बी, यस। देखिए, बहुत कंट्रोवर्शियल को तो ये लोग पैसे दे के भी लाते हैं। अच्छा। क्योंकि हर कोई अपनी कंट्रोवर्सी शेयर नहीं करना चाहेगा जी। लेकिन कुछ लोग हैं जिनको कोई जानता ही नहीं, भले उनको कंट्रोवर्सी से जना दीजिए, देश को जनाइए, तो वो आते हैं। और क्या होता है, बिग बॉस में आपको एक बहुत बड़ी धनराशि मिलती भी है, तो जाहिर सी बात है अगर वो नहीं लेता है, फ्री में आता है, तो भी एक प्रकार का धन है ना।
ठीक है, तो मतलब इतना तो तय है फिर कि बिग बॉस में एक किस्म की बेईमानी चल रही है खुलेआम। अब इसको बेईमानी तो नहीं कहेंगे, वो एक खेल है, उस तरह का स्वरूप है उसका। चलिए ठीक है, आप रामदेव के साथ रहे। रामदेव के बारे में कई लोग कहते हैं कि रामदेव को योगा सिखाने तक ही सीमित रहना चाहिए, सियासत में नहीं कूदना चाहिए। आपको भी ऐसा लगता है क्या? बिल्कुल नहीं, सियासत उनका करना ठीक है? बिल्कुल ठीक है। और क्या रामदेव और अन्ना हजारे इस मुल्क से भ्रष्टाचार हटा पाएंगे कभी? हटा पाए या ना हटा पाए, लेकिन हटाने की कवायद तो शुरू कर दिए हैं। ये सोच जन जन में ला दिए हैं कि इसको हटाया जा सकता है और इसके लिए जनता को जागृत किया जा सकता है। इंटरव्यू अब अपने आखिरी पड़ाव में है। मैं आपको एक तस्वीर दिखाता हूं। बाप रे, कितना बहुत ज्यादा रिसर्च वर्क हुआ है। इन तस्वीरों में आप वीणा मलिक और साक्षी प्रधान का भविष्य बांच रहे हैं। आप किसी का भी भविष्य बता सकते हैं या सिर्फ खूबसूरत कन्याओं की हस्तरेखाएं देखने में आपको आनंद आता है? अभी जो आप रिशांत को दिखाए थे वो खूबसूरत कन्या है? नहीं, वो तो एक तस्वीर थी। दो तो सर दो में एक है, तो इस बात को तो नहीं दो की रेखाएं बांचने के लिए आपने एक को शामिल कर लिया होगा। नहीं, वो ऐसा नहीं है। बहाना तो चाहिए। मैंने जितने लोगों के बारे में कहा था कि आप इस शो में कितने हफ्ते तक जाओगे, और वो सच हुआ था। जी। मैंने साक्षी को बोला था खतरा है जी। तो वीणा को बोला था तुम जाओगी बहुत दूर तक, गई। सर कोई कमवे नहीं था तो और क्या करें। पंडित आदमी पंडिताई शुरू कर दिए। ठीक है, चलते चलते बिहार झारखंड के लोगों के लिए आप एक अपने गीत, अपने मन का गीत। हर धीरे धीरे हो, धीरे धीरे कोमल करे जा, लागे तोहार हो जाई। धीरे धीरे कोमल करे जा, लागता तोहार हो जाई। हर दिल जेकरा से रख ली बचा के, दिल जेकरा से रख ली बचा के, उहे दिलदार हो जाई। क्या बात। धीरे धीरे ई कोमल करे जा, लागे तोहार हो जाई। एक आपने गाया था, झारखंड के सड़कन पर बवाल हो गई। मैं वो सुनना चाहता था एक्चुअली। असल में वो बहुत छेड़छाड़ वाला गाना है ना, तो अभी बहुत गंभीर मुद्रा में बैठे हैं। और देखिए कभी कभी छेड़छाड़ बड़ा प्यारा लगता है जी। अब इससे मैंने गाना गाया था, हरे ऐसन दिहलू पप्पी गलिया लाल हो गए, ऐसन दिहलू पप्पी, ऐसन दिहलू पप्पी गलिया लाल हो गए, झारखंड के सड़कन पर बवाल हो गए। ये छेड़छाड़ है जी। तो इसको नजर मिला के नहीं गा सकते। तो मनोज जी, आपने मुहामुही बात की, सारे सवालों के आपने बेबाक जवाब दिए, जीवंत जवाब दिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद रंजन जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक्स फॉर दिस, ये बातचीत के लिए धन्यवाद, और मुहामुही के भविष्य के लिए जी। और दर्शकों, आपका भी शुक्रिया। मुहामुही में अगले हफ्ते किसी और कद्दावर हस्ती से हम बात करेंगे। मुहामुही।